morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is Literary Academy. So we were continuously doing the work of William Shakespeare. So we have discussed all the important tragedy of Shakespeare, romantic comedy of Shakespeare. Okay, so today I am going to discuss the next play of William Shakespeare. Okay, that is very important, Troilus and Cressida. सो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, इससे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोमांटिक कॉमेडी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जोनराज है वो स्पेशल डिफाइन नहीं कर रखा। कोई इसको ट्रेजिक रोमांस बोलता है तो कोई इसको ट्रेजिक कॉमेडी बोलता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई जोनराज को मतलब कोई जोनराज में इसको डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। सो इसका जो पब्लिकेशन है वो 1609 माना जाता है, ठीक है। अब ट्रोइलस और क्रेसिडा है, ये स्टोरी है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इसका सोर्स है एक तो जो जोफ्री चौसर है, जोफ्री चौसर थे, उनकी एक पोएम थी ट्रोइलस और क्रेसिड। ओके, सो वहां से सोर्स माना जाता है, ठीक है इसका। और दूसरा सोर्स इसका माना जाता है जो जॉन लिडगेट थे उनकी ट्रोय बुक है, जॉन लिडगेट थे उनकी ट्रोय बुक। ओके, सो ये सोर्स माना जाता है। और सेकंड है शेक्सपियर की जोफ्री चौसर का जो पोएट्री है, ठीक है, पोएट्री है, सेम इसी नाम से सेम स्टोरी है इसमें, ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रेसिड। ओके, सो स्पेल डिफरेंट है, ये आप कंफ्यूजन मत हो जाना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत पड़ जाना एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है ट्रोइलस और क्रेसिड इज रिटन बाय। तो क्रेसिडा और क्रेसिड जो चौसर ने लिखी है वो ट्रोइलस और क्रेसिड है, ठीक है, इसकी स्पेल में डिफरेंट है। और ये पोइट्री है, और जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये प्ले है ट्रोइलस और क्रेसिडा, ठीक है। बाकी इसका थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी स्टोरी में, सेम स्टोरी है। ओके, सो ट्रोइलस और क्रेसिडा स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वॉर ऑफ ट्रोय है, जो ट्रोजन वार है, ठीक है, उसको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो टोटली ट्रोजन वार है जो, ठीक है, उस पे रखी गई है। सो ट्रोजन वार है वो कंटिन्यूसली 10 ईयर्स चला था, ठीक है, ये काफी लंबा वार था जो कि ग्रीक और जो रोमन कंट्रीज है उनके बीच हुआ था, ठीक है। तो मेन मैंने ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं। ट्रोइलस और क्रेसिडा स्टोरी को समझने के लिए जिस कैरेक्टर की हमें जरूरत थी, सिर्फ वो कैरेक्टर मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको, क्योंकि इन कैरेक्टर्स के बगैर आप ट्रोइलस और क्रेसिडा स्टोरी को जान ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ट्रोजन वार हुआ था वो कंटिन्यूसली 10 ईयर तक चला था, काफी लंबा वार था, ठीक है। और ये दो कंट्रीज के बीच हुआ था, रोमन कंट्री और ग्रीक कंट्री। सो ग्रीक के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती है और रोम के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो ये जो किंग प्रियम था वो एक किंग था ट्रोय का, ट्रोय भी एक रोमन कंट्रीज में आती है, ठीक है। तो किंग प्रियम था वो किंग था ट्रोय सिटी का, ट्रोय कंट्री लगा लो, ठीक है। तो इसके बेटे थे, इसके मेनली 4 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन मैंने यहाँ सभी को मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ जिसमें ट्रोइलस और क्रेसिडा में जिनका एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हम उनको पढ़ेंगे, सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो बेटा था, बड़ा बेटा है, बड़ा सन, उसका नाम हेक्टर है, उसके बाद उसका छोटा बेटा है, मतलब बीच वाला उसका पैरिश है। फिर ट्रोइलस है जो हमारे प्ले का मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो ट्रोइलस, ये किंग प्रियम का बेटा है, ठीक है। और इसकी एक डॉटर है, बेटी है कैसेंड्रा, ठीक है। अब कैसेंड्रा क्या है, सी कैन सी द फ्यूचर, ओके, वो फ्यूचर देख सकती है, ठीक है। सो लेकिन कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। सी कैन इजीली टेल्स what is going to be happen to the next day या day after tomorrow, okay, or in the future to anybody with anybody, ठीक है। लेकिन ये कैसेंड्रा की बात से कोई बिलीव नहीं करता कि ये फ्यूचर देख के कुछ बता भी सकती है, ठीक है। अब कैलकस होता है, कैलकस एक ट्रोजन प्रिस्ट होता है,
ट्रोजन प्रिस्ट होता है और ये रोमन की साइड से ही वॉर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसकी एक डॉटर होती है क्रेसिडा, ओके, जो हमारी इस प्ले की मेन हीरोइन है क्रेसिडा, वो कैलकस की डॉटर होती है। और कैलकस एक ट्रोजन प्रिस्ट होता है, एक साधु होता है, ठीक है। उसके बाद पेंडारस होता है, ये कैलकस का भाई होता है और क्रेसिडा का अंकल होता है, ठीक है। ये क्रेसिडा और ट्रोइलस को मिलाने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। ये ट्रोइलस का काफी बड़ा फैन होता है, इसका जो अंकल होता है ये, और वो चाहता है कि इन दोनों की शादी हो, ये उनको मिलाने की काफी बार कोशिश करता है, ठीक है। तो ये रोमन की साइड से जो कैरेक्टर थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। अब ग्रीक की साइड से जो कैरेक्टर है, फर्स्ट है अगमेम्नोन। सो अगमेम्नोन है वो किंग है ग्रीक का, ठीक है। जो ग्रीक की साइड से जो सेना थी, जो कंट्री थी, उसका राजा है ये वहां का। और एक्लीज, एजेक्स और डियोमेडिस, ये तीनों ही इस जो ग्रीक में एक प्रिंस थे तीनों, ठीक है। अब मेनिलोस होता है, ये अगमेम्नोन का भाई होता है, ठीक है। और ये मेनली इसकी अदर कंट्री होती है, जो ग्रीक कंट्री आती है, स्पार्टा का राजा होता है ये। और इसकी वाइफ, मेनिलोस की वाइफ होती है ये हेलन, ओके। सो हेलन होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है। मैं जब स्टोरी आपको डिटेल में बताऊंगी तब आपको बताती हूँ इसका, ठीक है, इसकी ओरिजिन, इसका बर्थ कैसे हुआ। अब यूलिसिस जो होता है वो एक वाइज पर्सन होता है ग्रीक आर्मी में। ग्रीक जो सोल्जर्स होते हैं उनको, मान लीजिए, उसको लीड करता है कि किसको किसके साथ फाइट करना है, ठीक है, कौन किसके साथ फाइट कर सकता है। तो ये बताता है कि किसको कहाँ फाइट करनी चाहिए, कब जाना चाहिए, किसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो जो बड़े फैसले होते हैं सब ये लेता है, क्योंकि ये बहुत ही वॉइस पर्सन माना जाता है यूलिसिस, जो कि ग्रीक आर्मी को लीड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। आप ये कैरेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं, मैं इसको रब करने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। अब मेन स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। मेन स्टोरी शुरू होती है कि जो रोमन का जो प्रिंस होता है, रोमन किंग होता है प्रियम, उसका जो बेटा होता है सेकंड पैरिश, ओके, पैरिश। और ये मेनिलोस की वाइफ है, मेनिलोस की वाइफ कौन, हेलन, ओके, हेलन। सो क्या करता है पैरिश क्या करता है कि ये वॉर तब स्टार्ट होता है कि जो पैरिश है वो हेलन को उठा के उसको अपने साथ भगा के और अपनी कंट्री ट्रोय में ले आता है अपने घर में, ठीक है। अब ये हेलन को लाता क्यों है, क्योंकि हेलन है, इट इज डीम्ड दैट शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर जो लेडी थी उनमें से आती है। अब ये सुंदर क्यों है, क्योंकि इसका जो जन्म है वो काफी मिस्टीरियस है, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था वो लेडा और स्वेन, ओके, स्वेन एंड लेडा इसके जो पेरेंट्स थे। अब स्वेन कौन था, ये गॉड ज्यूस था, ज्यूस। सो ज्यूस कौन है, किंग ऑफ गॉड्स, ओके। सो जो भगवान होते हैं, गॉड्स होते हैं, उनका भी किंग है ये ज्यूस, ओके। सो लेडा क्या होती है, लेडा एंड स्वेन, ये एक पोइम भी है जो डब्ल्यू बीट्स में लिखी है, ठीक है। तो ये जो ज्यूस है वो किंग्स होता है गॉड का, ठीक है। तो वो एक बार लेडा को देखता है, लेडा एक ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, एक लेडी थी लेडा, तो उसको देखता है और काफी अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक स्वेन, अपने आप को एक स्वेन का रूप डिस्गाइज कर लेता है। स्वेन मतलब बतख, जो बतख होते हैं ना, बतख, उसका रूप ले लेता है और वो लेडा को सीड्यूस कर देता है, ठीक है। वो लेडा को सीड्यूस करता है, तो इन दोनों से ही हेलन का है वो जन्म हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो किंग ज्यूस था वो लेडा को सीड्यूस करने के लिए स्वेन का रूप लेता है, एक बतख का रूप लेता है। और आपको पता है बतख कितना सुंदर होता है, व्हाइट, ठीक है, लंबी लंबी उसकी गर्दन होती है, बिल्कुल व्हाइट होता है, बहुत सुंदर होता है।
तो जो हेलन थी वो इतनी सुंदर इसीलिए थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सुंदर थे। तो बतख तो सुंदर है और लीडा उस टाइम में बहुत सुंदर लेडी थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, जिससे इम्प्रेस्ड होकर ज्यूज ने अपना स्वयं का रूप लेके इसको सेड्यूस किया था। तो ठीक है, इन दोनों का क्रिएशन, इन दोनों से ही हेलन का बर्थ हुआ था। तो ये इसके पेरेंट्स हैं, लीडा इसकी मदर है और स्वयं है। सो स्वयं इज द गॉड ऑफ किंग, सॉरी स्वयं इज द किंग ऑफ गॉड। ये ज्यूज है, तो ये इसके फादर हैं। अब ना स्टोरी क्या होता है, पेरिस है, once he sees Helen, okay, and he tried to stole her from his country. Then now what he did, okay, उसने क्या किया, उसने किया कि he tried to encourage to escape from his country Greek, and he take her in his own country, means Rome, ट्रोय में ले आता है। तो जो पेरिस है वो हेलेन को भगा के अपने साथ अपनी कंट्री में ले आता है, ठीक है। अब ना व्हाट हैपेंड, तो यहाँ से ट्रोजन वॉर है वो शुरू होता है। नब जो ग्रीक जितने भी एग्मेनॉन था, जैसे कि ये इसका मेनिलोस इसका भाई था, तो इसकी वाइफ ही थी। तो इन्होंने अब सोचा कि हम रोम पे अटैक करके, मतलब ट्रोय पे अटैक करके हम हेलन को वापस लाते हैं और उस ट्रोय कंट्री है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसको हम सीज कर लेंगे। तो यहाँ से है वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब ये वॉर ऑफ ट्रॉय चल रहा होता है तो उनके बीच में एक लव स्टोरी एक पनप रही होती है, जो कि यहाँ मेन स्टोरी है ट्रोइलस और क्रेसिडा की। यहाँ आपको ट्रोजन वॉर समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर जरूरी है क्योंकि इन्हीं का बेस होता है ट्रोइलस और क्रेसिडा। तो ट्रोइलस होता है वो जो कैलकस की डॉटर होती है क्रेसिडा, क्योंकि कैलकस होता है वो भी ट्रोजन प्रीस्ट ही होता है, ठीक है, वो भी एक ट्रोजन आर्मी में होता है। तो वो क्रेसिडा को देखता है and at the first time he falls in love with Cressida, okay, and both meet to each other many times. Cressida also like to Troilus, okay. Now it came to know about the king Priam that his own son, okay, take the Helen who is the wife of another prince, okay, and he take her with him his own country. So he thinks that king Priam है वो इस activities जो प्रिंस पैरिस ने की उससे काफी नाराज हुआ वो, और ठीक है, और उन्होंने युद्ध में इसका साथ देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि एक जो रॉयल फैमिली है, जो ट्रोजन वार है, जो ट्रोजन रॉयल फैमिली है, लाइक किंग प्रियम के जो तीनों बेटे हैं, चारों बेटे हैं, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। रॉयल फैमिली के किसी बेटे ने ऐसा गलत काम किया है कि वो किसी दूसरे देश की किसी की वाइफ को उठा के ले आया है, ठीक है, वो अपने घर में उसके साथ भगा के ले आ रहा है, उसको एज ए अपनी वाइफ उसको घर में रख रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत काम था, ठीक है, तो ये उसके परिवार के खिलाफ था। तो किंग प्रियम है वो काफी नाराज था इससे, और जो हेक्टर था, ठीक है, हेक्टर भी काफी नाराज था इससे, और ट्रोइलस था वो भी काफी, क्योंकि ट्रोइलस ओनली लव क्रेसिडा, ओके, so he does not want to fight anymore, okay, he does not want to go into the war, okay, to fight against the Greek armies। तो वो वॉर में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि he totally falls in love with Cressida, क्योंकि वो क्रेसिडा की प्यार में पड़ गया था। तो वो ये लड़ाई में सब अब उसका मन बिल्कुल हट गया था। लेकिन क्या होता है कि इधर जो ग्रीक आर्मी होती है ना, अगमेमनन है वो ऑर्डर देता है कि हमें जो ट्रोय कंट्री है उस पर अटैक करना चाहिए और हमें हेलन को वापस लाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर जो हेक्टर है वो वार में जाता है कि सबसे पहले वो जाएगा, ठीक है, वार में। तो उसके बाद क्या होता है कि इधर से ग्रीक की साइड से ये डिसाइड होता है कि एजेक्स होता है वो सबसे पहले फाइट करेगा हेक्टर के साथ, ठीक है। एजेक्स होता है ये डिसाइड करता है यूलिसेस की कौन किसके साथ वार में जाएगा या कौन किसके साथ, ठीक है, फाइट करेगा वॉर में। तो यूलिसेस ये एडवाइस देता है कि सबसे पहले हमें एजेक्स को वॉर में भेजना चाहिए, क्योंकि एजेक्स है वो मेंटली तो बिल्कुल पागल, एक स्टूपिड है, लेकिन इसकी
बॉडीली काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है ये, इसकी बॉडी छोटी काफी स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग योद्धा है ये। तो पहले इसको भेजते हैं, लेकिन इधर हेक्टर है, जब ही केम्स टू नो दैट एजेक्स इज कमिंग टू फाइट विद हिम, कि एजेक्स आ रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए, देन हेक्टर डिनाइड टू फाइट विद हिम। सो व्हाई हेक्टर डिनाइड? बिकॉज एजेक्स था, ये किंग प्रियम था, उसकी बहन का लड़का था, तो ये आधा ट्रोजन था, ठीक है। तो इसने मना कर दिया कि ये जो एजेक्स है वो तो उसी की मतलब जो बुआ है उसका लड़का है, तो इन्होंने टोटली मना कर दिया कि मैं एजेक्स के साथ है वो युद्ध नहीं करूंगा। तो अब क्या यहाँ क्या डिसाइड होता है ग्रीक आर्मी में, कि ग्रीक की साइड से अब एजेक्स है, पहले ये उसको बोलते हैं डियोमेडिस को बोलते हैं कि डियोमेडिस जाएगा उसके बाद, लेकिन ये डियोमेडिस है उस टाइम में ही ऑल्सो रिजेक्ट टू he does not want to go to the war because he also falls in love to somebody, any girls, okay, and he is totally busy with his beloved, so he denied that he does not want to go to the war। ये मना कर देता है क्योंकि ये भी एक ग्रेट योद्धा है, ग्रेट वॉरियर है, लेकिन ये उस टाइम में मना करता है। तो एक्लिस को बोलते हैं कि एक्लिस वार में जाएगा, ठीक है, एक्लिस। नव इधर से एजेक्स है उसको मना कर दिया जाता है कि अगर एजेक्स ग्रीक आर्मी की तरफ से आ रहा है तो हेक्टर है उसकी तरफ से वार नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो अब आर्मी में उसके बाद वॉर में जाता है एक्लिस। एक्लिस नाउ इज रेडी टू फाइट विद हेक्टर, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो किंग कैल्कस था, सॉरी जो प्रीस्ट कैल्कस था, फादर ऑफ क्रेसिडा, and okay, he now meet with the Greek army, okay, he leaves the Troy army and he goes to the Greek side। तो वो क्या करता है कि ये ग्रीक जो टेंट होता है उसको छोड़ देता है, और वो सॉरी जो ट्रोजन होता है रोमन्स को छोड़ के वो ग्रीक में जाके मिल जाता है। सो ग्रीक का जो राजा होता है एडमिनोन, वो उसका वेलकम करता है ग्रेट हार्ट से, ठीक है। वो एक प्रीस्ट होता है तो लोग उसको काफी रिस्पेक्ट देते हैं कैल्कस को। सो जब उसकी डॉटर को पता चलता है कि उसका फादर उधर ग्रीक आर्मी में चला गया है, तो वो जो किंग का जो प्रीस्ट कैल्कस होता है वो ऑर्डर देता है डियोमेडिस को भेजता है कि उसकी डॉटर को भी वहाँ ट्रोजन कैंप है वहां से वापस लाया जाए ग्रीक की साइड, ठीक है। तो वो डियोमेडिस को क्रेसिड को लाने के लिए भेजता है। तो जब इट केम्स टू नो about the escapes of the priest Calchas, that he has already gone to the Greek camp, then he goes to the Calchas camp to meet the Cressida, that Cressida is also going with his father, okay। So and Diomedes came to take the Cressida with him, so he met Diomedes, और जो टोलस होता है वो क्रेसिडा से वादा लेता है, एक कसम खिलाता है कि वो कभी उसके साथ वो हमेशा लॉयल रहेगी, ठीक है। ये उसके बीच जो उसका विश्वास है उसको वो बनाए रखेगी, और हम दोनों के बीच में जो लव है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। एंड वी विल मीट अगेन एंड अगेन मैनी टाइम। सो ये ट्रोलस है वो क्रेसिडा को जाते टाइम बोलता है, ठीक है, और उसको वहीं से गुड बाय कह देता है। तो नव डियोमेडिस है, ये भी एक प्रिंस है, स्ट्रॉन्ग प्रिंस है, काफी बॉडी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है। सो नव डियोमेडिस है वो इसको क्रेसिडा को काफी पसंद करने लगता है, क्योंकि क्रेसिडा सुंदर होती है बहुत, ठीक है, अट्रैक्टिव है वो। तो अपने साथ ले जाते वो रास्ते में उससे बात करता है, फिर उधर टेंट में कैंप में भी उससे काफी मिलता है, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है डियोमेडिस, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड now what happened sorry now what happened in the Greek camp, Diomedes and Cressida, okay, both fall in love into each other, okay, दोनों एक दूसरे की प्यार में पड़ जाते हैं। क्रेसिडा है वो एक डिसलॉयल है, यहाँ एक डिसलॉयल लेडीज है, ओके, शी इज नॉट लॉयल टुवर्ड्स ट्रोइलस, ओके। So now what happened when Troilus came to meet Cressida in the Calchas camp, okay, तो वो देखता है कि जो डियोमेडिस है और क्रेसिडा है वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर ऐसे बैठे हुए हैं दोनों साथ में, और जो क्रेसिडा है वो उससे
ही टेक नाउ सी टेक्स ए वो उससे कसम ले रहा है, जो डियोमेडिस है वो उससे कि वो रात में उससे आकर ये जो रात है वो उसके साथ स्पेंड करेगी, ठीक है। और वो ही इज ऑल्सो टेकिंग किस, ओके। सो ये सब है, वो जो ट्रोलस होता है वो अपनी आंखों से एट दैट मोमेंट वो देख लेता है ये सब कि क्रेसिडा इतनी जल्दी बदल गई कैसे, ओके। एंड शी इज ऑल्सो रेडी टू टेक spend a night with Diomedes, okay. Now Troilus is totally get into in tension, okay, and now he started to take revenge to Diomedes in the next day, okay. Next day this is going to in the battlefield. So now Troilus he is not ready to fight to the Greek army, but now he is ready, okay. और वो Diomedes के लिए रेडी है कि वो उसको बैटल में कल उसको मारेगा, ठीक है, मार देगा। now इधर से क्या होता है कि एक्विलिस आता है और उधर से किंग ये प्रिंस हेक्टर है वो जाता है आर्मी में। तो जो कैसेंड्रा होती है, जो हेक्टर की सिस्टर होती है, वो भविष्यवाणी करती है। रात में वो देखती है कि हेक्टर की डेथ हो जाती है बैटलफील्ड में, तो वो हेक्टर को वॉर में जाने से पहले रोकती है कि आपको वॉर में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा कुछ करके ड्रीम्स में मुझे ये सब दिखा। लेकिन हेक्टर है, ही इज ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर एंड ही डज नॉट बिलीव ऑल ऑफ दिस थिंग्स। वो ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता है, उसको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि कैसेंड्रा है वो एक फ्यूचर देख सकती है, उसको ये सब पता चलता है और वो सब सच भी है। तो इन बातों पे विश्वास नहीं करके वो युद्ध में उस वॉर में चला जाता है, ठीक है। तो उधर से प्रिंस एक्विलिस आता है और इधर से हेक्टर आता है, दोनों के अंदर फाइट होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो फाइट होती है उसमें हेक्टर है वो जीतता हुआ लग रहा है कि उसकी जो सोल्जर्स है वो युद्ध में जीत जाएंगे। स्टार्टिंग में जो हेक्टर है वो वॉर का बहुत ही मतलब अच्छे से सामना करता है। वहाँ स्टार्टिंग में उसके काफी सैनिक को उन्होंने वार्न किया है हेक्टर ने, लेकिन बाद में क्या होता है जब हेक्टर है वो थोड़ा सा मतलब रिलीफ ले लेता है कि अभी वॉर में ज्यादातर जो ग्रीक सोल्जर है वो मारे गए हैं, ठीक है, अब उसका कोई खतरा नहीं है। तो एक्विलिस बचा हुआ था अभी, एक्विलिस और हेक्टर के बीच में अभी फाइट नहीं हुई थी, ठीक है। Now what happened when Hector is living alone in the battlefield, okay. So all the army of the Greek and with Achilles, okay. Hector is now surrounded by all the army of the Greek and also Achilles there, and Achilles stepped to Hector. Achilles है वो हेक्टर को वहीं मार देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हेक्टर है वहाँ युद्ध में मारा जाता है और एक्विलिस है वो जीत जाता है उनकी आर्मी, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में ये नहीं दिखाया जाता कि वो हेलन को वापस ले भी गए या नहीं, क्योंकि ये जो मेनली जो वॉर है, ठीक है, यहाँ सिर्फ इनकी स्टोरी पे बेस्ड है, ट्रोलस और क्रेसिडा की। तो लास्ट में जो इनका अंकल होता है क्रेसिडा का पेंडारिस, वो है वो रिग्रेट करता है काफी कि ही कुड नॉट रीयूनाइटेड टू बोथ द लवर्स, वो दोनों लवर्स को मिला नहीं पाया लास्ट में, क्योंकि क्रेसिडा है वो काफी डिसलॉयल और अनफेथफुल निकली लास्ट में, क्योंकि ट्रोलस है वो एक ट्रू लवर था, लेकिन जो क्रेसिडा थी वो डियोमेडिस के प्यार में पड़ जाती है बाद में, और ट्रोलस को काफी मतलब टोटली भूल जाती है। तो स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था ट्रोलस और क्रेसिडा का, आपको सोर्स याद रखना है। इसका सोर्स ट्रोइलस और क्रेसिडा का सोर्स चौसर है, उसका सेम नेम की पोइम है ट्रोइलस और क्रेसिड, सिर्फ स्पेल में डिफरेंस है, ठीक है, ये देख लेना आपका। और जॉन लिटगेट की ट्रोय बुक है, वहां से इसका सोर्स माना जाता है। बाकी ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ओके। इसकी सेटिंग भी बहुत जरूरी है भाई, ट्रोजन वार इसकी सेटिंग है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं, पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है गाइस, ठीक है।